टैलेंट हंट की क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार, जय सिया राम, जय कृष्णा और एज यू लाइक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव क्लास, आपको पता है चल रही है और काफ़ी लेंदी चलने वाली है। हो सकता है इसकी वीडियो 100-200 तक भी चली जाए हमारे पास। तो गाइज़, इसकी वीडियो हम बनाने वाले हैं आज, उस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब भी हम फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है, इजी तरीके से हम कैप्चर कर पाते हैं। इसीलिए आज हम सबसे पहले उसके फॉर्मूले पे बात करेंगे। वैसे तो आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही फील नहीं होती, बट फिर भी थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लोगे तो क्वेश्चन आसानी से आप निकाल पाओगे। ये है हमारा डेरिवेटिव, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, जिसे हम अवकलन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम अवकल समीकरण कहते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मूले पे बात की और हमने नाम दिया फॉर्मूला 1। और आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं जिसमें दिया हुआ है dx अपॉन में x, x माइनस 1 अपॉन साथ में मल्टीप्लाई में x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये आप डायरेक्टली ऐसे मत समझिएगा कि ये हमें डिफरेंशियल के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ा रही है मैडम। यहाँ पे हम डिफरेंशियल के क्वेश्चन को ही हल करने के लिए जो लास्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपनाते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला जान लेना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन का पार्ट अलग रहेगा, उसके लिए हम अलग से फॉर्मूले पढ़ेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, जो कि इस तरह से इक्वेशन होती है, तो उसका इंटीग्रेशन किया नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से इक्वेशन तैयार करेंगे। और हमने इक्वेशन तैयार की है 1 अपॉन में x, x माइनस 1, x प्लस 1 के लिए अलग अलग पार्ट्स बना लेते हैं, a b c, और नीचे इनकी वैल्यूज़ को रख दिया x, x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 1। अब बेटा इसके अंदर सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम आप देख पा रहे हो कि एलसीएम लेने के बाद इधर 1 के अपॉन में तो था ही, इधर भी बन गया, और a मल्टीप्लाई में आ गया x माइनस 1, x प्लस 1, और इधर b मल्टीप्लाई में आ गया x, x प्लस 1 के, c मल्टीप्लाई में आ गया x और x माइनस 1 के। अब एलसीएम जब सेम है तो हमने इन दोनों को क्रॉस कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू पर्टिकुलर बच गई वो बच गई 1, जो कि यहाँ से ले ली हमने, और ये ऊपर वाला पार्ट यूँ का यूँ उतार दिया हमने, जो कि आपको नज़र आ रहा है। a x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस में bx, x प्लस 1 और c x माइनस 1 x। अब a b c की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस से गुजरने के लिए आप अपनी तरफ से वैल्यूज़ को मानोगे, और इस तरह से मानोगे कि हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड रूप में मिल जाए। तो हमने सबसे पहले किया कि x की वैल्यू को 1 माना। जैसे ही हमने x की वैल्यू को 1 माना तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 0 हो गया, क्योंकि x माइनस 1 था तो 1 रखते ही 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास b की वैल्यू निकला, ये इक्वल में तो 1 था, यहाँ पे हमने रखा, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा, तो 2 का यहाँ 2 से हो गया 2b बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2b, और b की वैल्यू निकाल ली 1 अपॉन 2 करके। अब हमें प्लस की वैल्यू भी गिवन थी, इसलिए हमने क्या किया, दूसरा पार्ट मान लिया x की वैल्यू -1। जैसे ही हमने -1 माना, a वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया और b वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया, तो 1 तो आ ही गया साइड में, और c वाली जगह माइनस पार्ट था इसलिए माइनस के, यहाँ माइनस माइनस रखा तो माइनस में आया। ठीक है, अब माइनस माइनस आने से हमारे पास क्या हुआ कि माइनस के 2 हुआ, और यहाँ माइनस है तो ये वैल्यू बदल गई प्लस में, तो यहाँ आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब हमने क्या किया, समाकलन किया इसका, तो 1 अपॉन x की वैल्यू का समाकलन हमारे पास हो जाता है माइनस के log x। यहाँ 1 अपॉन 2 था तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास में log x माइनस 1। इस पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास में
एक्स log x प्लस 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में था हमारे, और साथ में सारे log में चल रहे हैं तो हमने कांस्टेंट वैल्यू को भी log में ले लिया। हमारे पास क्या आ गया आगे, -1 था आगे, तो हमने x के ऊपर मल्टीप्लाई में कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई log x - 1। इधर आ गया हमारे पास log x - 1 की पावर 1/2 प्लस में log x प्लस 1 माइनस में 1/2 और प्लस में आ गया log c। अब आपको पता है log के सब वैल्यूज़ प्लस में होती हैं तो मल्टीप्लाई में चला जाता है सारा पार्ट, तो हमने सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में कर दिया। साथ में आपको पता है x - 1 और x प्लस 1 दोनों पार्ट अगर मल्टीप्लाई में हैं तो वो x² - 1 बन जाता है, तो हमने इन दोनों का तो मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस में था तो नीचे ले आए, c मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में रह गया। इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर log के अंदर आ जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 2 पे। फॉर्मूला नंबर 2 आप देख पा रहे हो, इसमें चेंज है। यहाँ x प्लस 1 है, पीछे वाले की तरह ही है, बट यहाँ पे x की स्क्वायर -1 आ गया। तो नीचे जब स्क्वायर में वैल्यू होती है, ऊपर होती है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जब स्क्वायर में वैल्यू होती है तब हमारा फॉर्मूला बदल जाता है और वो इस प्रकार हो जाता है। ये वाला पार्ट तो पिछले वाले की तरह ही हमने लिख लिया, बट यहाँ पे a के नीचे तो ये सिंपल वाली वैल्यू आ गई, और ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी इस वजह से यहाँ पे 2 बार पार्ट बनाना पड़ा, जैसे bx प्लस c। x का मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखाना पड़ता है जब स्क्वायर में गिवन हो, अगर क्यूब में होता तो और चेंज हो जाता। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिया और वैल्यू आ गई a मल्टीप्लाई में आ गया x² प्लस 1 और bx प्लस c मल्टीप्लाई में आ गया x प्लस 1। नीचे का एलसीएम सेम था इसलिए हटा दिया हमने। अब वही वैल्यू हमें निकालनी है a b c की, तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू -1 माननी, तो माइनस मानने से स्क्वायर होने की वजह से ये तो प्लस में बदल गया, इधर भी स्क्वायर था तो प्लस में हो गया, ये माइनस में आ गया। हमने सारी वैल्यूज़ को रखा, -1 और 1 एक दूसरे से 0 हो गए, कैंसिल हो गया ये पार्ट, ठीक है। तो हमारे क्या आया, ये वाला पार्ट तो हट गया, और इधर हमारे पास दोनों जुड़ने से 2 हो गया। 1 को घटाया, यहाँ 2 से 1 को घटाने पे 1 आया, और 2 वाली वैल्यू नीचे ले गई, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें क्या करना है, bx और cx को हल करने के लिए b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम काम करेंगे। अब इसके अंदर करना क्या है, देखो फॉर्मूला तो वही लिख दिया। अब bx और cx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा इजी पैटर्न को यूज़ करना है। नॉर्मली हम वैल्यू को रख के ही करते हैं सॉल्व, जैसे x की वैल्यू और कुछ मान ली 0 मान लिया तो यहाँ पे सारे कैंसिल हो जाते, a बच जाता, c बच जाता, ये वाला पार्ट 0 हो जाता, फिर c के इक्वल में ही आपके a आ जाता, इस तरह से वैल्यू निकाल लेते। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजी थोड़ा बनाने के लिए कंपेयर कर सकते हैं x² को और x को। यहाँ देख रहे हो a मल्टीप्लाई में x² है, b की वैल्यू भी x² से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे b और c x से मल्टीप्लाई आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर कंपेयर कर दिया। जैसे ही कंपेयर किया हमारे पास इधर तो आ गया 2 और इधर आ गया a प्लस b। x का कंपेरिजन किया तो 1 इक्वल में b प्लस c आ गया। अब बेटा हमारे पास क्या है, b की वैल्यू पहले से गिवन है, हमने निकाली है अभी कि 1/2 आई है, हमने यहाँ पुट की, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रखते ही b की वैल्यू आ गई यहाँ पे, जो कि आपको नज़र आ रही है b इक्वल में 3/2। जब हमने b की वैल्यू 3/2 रखी तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई -1/2। हमने क्वेश्चन के अंदर वैसे ही पुट कर दी। यहाँ रखा 1/2 x प्लस 1, इधर आ गया 3/2x माइनस के 1/2 x² प्लस 1, और इधर आ गया dx। अब यहाँ वैल्यू का सॉल्यूशन करेंगे तो आप देख पा रहे हो ये वाला तो इजीली हो जाएगा log x प्लस 1, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है नीचे वाली के अगर डिफरेंस ऊपर रहता है तो डेरिवेटिव को हल करना इजी होता है। तो हमने क्या किया, 2 से नीचे ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह नज़र आने लगा 3/4 और 2x अपॉन में x² प्लस 1, इधर माइनस के 1/2 और ये आ रहा है इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस 1 dx। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको 10 के रूप में नज़र आएगा, ये फॉर्मूला हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, नीचे निकाला हमने, ये वाला तो सेम ही उतार दिया हमने, इधर आ गया 3/4,
इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले को फॉर्मूले को tan इनवर्स 1x कर दिया प्लस में c। इधर हमने वही log की वैल्यू थी तो आगे वाला ऊपर चला जाता है तो पार्ट में लिख दिया। 3/4 भी हमने ऊपर लिख दिया। tan का tan ऐसे का ऐसा रहा। और आपको पता है log की वैल्यू मल्टीप्लाई में चली होती है जब आपके ऊपर इक्वेशन प्लस में दी होती, तो यहाँ प्लस में थी इसलिए हमने इन दोनों को गुना करके दिखा दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो ये हम फॉर्मूले कल की क्लास में यूज़ करने वाले हैं, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले थोड़े से लेंदी थे। आप देख पा रहे हो कितना चीज़ों को निकालने का पार्ट था। तो ये वाले फॉर्मूले हम कल यूज़ करेंगे जो कि आप आज देख रहे हो। तो इस वजह से हम फॉर्मूले भी सीख सकते हैं और हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा वर्क कम करना होगा और हम आसानी से उसे समझ पाएंगे। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।